आशा महाबलवान। मौत को हरा देने वाले दो नन्हे मासूमों की रुला देने वाली कथा। राजस्थान के किसी दूर दराज के गांव में बच्चे को जन्म देते समय हुई प्रसव की पीड़ा से एक मजदूर की पत्नी मर गई। वह महिला मर तो गई पर पीछे छोड़ गई इस अभागे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ, और इसकी बड़ी बहन जो अभी कोई 3 साल की है। और दोनों मासूमों ने इसके बाद जो जीवन देखा और जिस प्रकार मौत से ये बच्चे लड़े, उसे कहानी में पिरोने के लिए खुद मुझे भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। अपनी पत्नी की मौत के बाद मजदूर बच्चों को पाल रहा था, किंतु काम पर जाने की मजबूरी और लोगों के समझाने के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया। और सौतेली माँ ने दोनों बच्चों पर जो जुल्म ढाए वो किसी पत्थर को भी पिघला दें। बच्चे ने घी चुपड़ी रोटी मांगी तो मार मार कर ऐसा बुरा हाल कर देती कि देखने वाले भी कह उठते कि कैसी चुड़ैल है ये, जो इत्ते से छोरा को ऐसे मारे है। पर उस दुष्ट औरत के तो मानो दिल ही नहीं था, और बिटिया तो मानो बर्तन कपड़े धोने और घर पर झाड़ू चलाने के लिए ही पैदा हुई थी। दोनों बच्चे दिन भर माँ के हाथ से मार खाते। छोटा लड़का रो पड़ता, पर बड़ी बहन उसे चुप करा देती, और खुद कितनी भी मार खा ले पर कभी मुंह से आह तक नहीं निकालती। रात को जब पिता मजदूरी करके लौटता तो दोनों बच्चे अपने पिता से चिपट जाते, पर अपनी नई पत्नी के आकर्षण में फंसा पिता चाह कर भी उनको प्यार नहीं कर पाता। इस गांव को तो पता नहीं कौन सा श्राप लग गया था कि भयंकर सूखा और अकाल हर साल इस गांव को अपनी चपेट में ले लेता, और हर साल की तरह इस साल भी गांव भयंकर सूखा और अकाल पड़ा हुआ है। खेत खलियान बंजर धरती में बदलने लगे, नदी और तालाब सूख गए, पशु पक्षी भी ठिकाना छोड़ने पर मजबूर हो गए। गांव के लोगों के पास अन्न जल भी खत्म होने लगा, तो उन्होंने भी पलायन करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते गांव खाली हो गया। मजदूर के घर भी दाना पानी खत्म होने को आया, और बच्चे भूख प्यास से बेहाल होने लगे। मजदूर की पत्नी ने उसे झिड़कते हुए बोला, अरे यहाँ क्या मरने के लिए बैठे हो? मेवाड़ में चारों तरफ हरियाली है और हर कुएं में मीठा पानी है, वहां चलते हैं। चलना तो मैं भी चाहता हूँ, पर बरखा की उम्मीद में रुक जाता हूँ। दोनों के बीच में बात हो रही थी कि भूख प्यास से व्याकुल छोटे बच्चे का करुण रुदन सुनाई दिया। सौतेली माँ जोर से चिल्लाई, चुप कर सपोले, वो नागिन खुद तो मर गई और पीछे छोड़ गई ये 2 सपोले मुझे डसने के लिए। फिर अपने पति को झिड़क कर बोली, कल भोर होते ही हम मेवाड़ के लिए निकलेंगे और इन दोनों सपोलों को यही ठिकाने लगा के जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस औरत की आंखों में बैठी राक्षसी को देखकर मजदूर कांप उठा। अरे ऐसा कैसे कर सके है तू? साथ में ही ले चलते हैं। बकवास ना करो, कैसे मर्द हो तुम? कलेजे में जरा भी दम नहीं है? मैं दोनों को मारकर एक कोने में गाड़ दूंगी, फिर 1 साल बाद लौटेंगे। पूरा गांव खाली पड़ा है, किसी को पता नहीं चलेगा। पत्नी के मोह में पड़ा मजदूर रोता बिलखता रह गया। रात काटे नहीं कट रही थी। आधी रात को उठा और चैन से सोती हुई अपनी पत्नी को उठाया और कहा, अरे सुन, मार मत, थोड़ा तो भगवान से डर। ऐसा करते हैं, उनको घर में बंद कर बाहर से कुंडी लगाकर चले जाते हैं, दोनों अपने आप मर जाएंगे। ये बात मान ले, इतनी दया कर दे। नींद से उठकर बैठी उस दुष्ट औरत को यह बात जम गई। ठीक है, लेकिन कल सुबह ही निकलेंगे, ऐसा कहकर वह फिर सो गई। अगले दिन सुबह उस औरत ने दोनों बच्चों से प्यार करने का खूब नाटक किया। दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया और फिर लड़के को नए कपड़े पहनाते हुए खूब प्यार किया। लड़की को खूब अच्छे से सजाया और प्यार करते हुए हिदायत दी, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, हम सांझ होते ही आ जाएंगे। लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसने प्यार से गाल में पप्पी देते हुए कहा, मेरी रानी बेटी। एक पोटली में रोटी बांध दी और एक सुराही में पानी भर दिया, और जाते जाते हिदायत दे दी, भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, हम सांझ होते ही आ जाएंगे। मजदूर अपने दोनों बच्चों को देखकर रो रहा था। उन दोनों मासूमों से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था।
उस औरत ने दरवाजा बाहर से बंद किया और एक मोटा सा ताला उस पर लगा दिया। छोटे बेटे ने दरवाजे के छोटे से छेद से माँ बाप को जाते देखा और अपनी तोतली आवाज में अपने पिता से कहा, बापू मेरे लिए झुनझुना लाना। यह आवाज सुनकर मजदूर का धैर्य टूट गया और चलते चलते रोने लगा। औरत उसे फटकारते हुए तेज कदमों से चली जा रही थी, पर वह बेचारा रोता रोता पीछे मुड़ मुड़ कर देखता हुआ अपनी पत्नी से गुहार लगाता रहा, अब भी वक्त है, वापस चलते हैं। पर वह औरत उसे ताना मारती हुई चली जा रही थी। शाम हो गई, दोनों बच्चे चारपाई पर लेटे पड़े थे। लड़के ने पूछा, दीदी सांझ हो गई? लड़की ने खिड़की की ओर डूबते हुए सूरज को देखकर कहा, नहीं, सांझ होगी तो माँ बापू आ जाएंगे। रात आई, रात गई, दिन निकला, दिन ढला। दोनों बच्चे बेहाल चारपाई पर पड़े रहे। लड़का समय समय पर एक ही सवाल पूछता, दीदी सांझ हो गई? लड़की एक ही जवाब देती, नहीं, सांझ होगी तो माँ बापू आ जाएंगे। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, सूखा और अकाल अपने चरम पर पहुंच गया। गहरे से गहरा तालाब, कुएं तक सूख गए। पूरी दुनिया ही बंजर हो गई। बच्चों के लिए रखी हुई रोटियां बच्चों ने खाई ही नहीं, उनमें बड़ी बड़ी चींटियां लग गई। सुराही के पानी में से एक बूंद बच्चों ने पानी नहीं पिया, वो पानी भी सूखने लगा। इधर मजदूर अपनी पत्नी के साथ हरे भरे इलाके में रह रहा था। अब वह औरत बहुत प्रसन्न थी और बेचारे मजदूर के कानों में अपने बेटे के आखिरी शब्द गूंजते रहते थे, बापू मेरे लिए झुनझुना लाना। अपने दोनों बच्चों को याद कर वह रो पड़ता। हफ्ते दर हफ्ते बीतते गए, महीने बनते गए, महीने बीतते गए। अब तो दरवाजे पर लगा हुआ वो मजबूत ताला भी जंग खाने लगा और आखिरकार पूरा एक साल बीत गया। मजदूर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया और आज दोनों अपने बच्चे को लेकर अपने गांव वापस लौट आए। मजदूर के हाथ पैर कांप रहे थे। वह करुण स्वर में बोला, मैं न खोल पाऊंगा दरवाजा, मेरा दिल इतना मजबूत ना है। तू मजबूत दिल वाली है, तू ही खोल। अब तक तो सूख कर कंकाल बन चुके होंगे। औरत ने उसे बच्चा थमाया और उसके हाथ से चाबी लेते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ही खोलती हूँ। वैसे भी पूरी एक साल की जमा गंदगी मुझे ही तो बाहर फेंकनी है। और वह तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। मजदूर की तो मानो धड़कन ही रुक गई और सांस रोके घर की ओर देखने लगा। ताले में बुरी तरह जंग लग चुका था, इसीलिए दरवाजा खुलने में समय लग रहा था। जितना समय लग रहा था उतनी ही मजदूर की धड़कनें बढ़ रही थी। आखिर ताला खुला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुदरत का ऐसा करिश्मा उन्होंने देखा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और खुशी के मारे नाचने लगे। माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए। मजदूर की आंखें खुशी के आंसुओं से छलछला उठी। वह रोने लगा, लेकिन उसकी पत्नी के लिए यह बर्दाश्त करना असंभव हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए और चिल्लाई, चुप हो जाओ सपोलो, एक साल में भी तुम दोनों मरे नहीं, मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए जिंदा हो। ऐसी कौन सी बूटी खा ली है तुम दोनों ने जो यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तुमने मौत को भी हरा दिया। और चिल्लाती रही। बाप खुशी के आंसू बहाता देखता रहा और बच्चे उसके चारों ओर घूम घूम कर नाचते रहे। माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए, माँ बापू आ गए। और वे दोनों नाचते रहे। नाचते नाचते गिर पड़े और ऐसा गिरे कि फिर कभी उठ नहीं पाए। बाप दौड़ कर आया और दोनों बच्चों की लाशों से लिपटकर पागलों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, वैसे तो अपने चैनल पर मैंने कई कहानियां सुनाई हैं, पर यह वह कहानी है जिसको बोलते हुए मुझे सचमुच बहुत रोना आ रहा था। दोनों बच्चों के मन में आखिरी सांस तक यह आशा थी कि उनके माता पिता उनसे मिलने जरूर आएंगे, और सिर्फ इस आशा की एक किरण ने मौत के अंधेरे से उन दोनों मासूमों को एक साल तक भूखा प्यासा रहने के बावजूद बचा कर रखा। तारीफ करनी होगी इस कहानी के मूल लेखक विजय दान देथा की, जो राजस्थान के एक मशहूर लोक कथाकार हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको
यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।